नमस्कार, स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से मैं हूं बादल कुमार। तो आज मैं आया हूं मुंगेर जिले में स्थित हवेली खड़गपुर के एक मुलकटाण गांव में आया हूं। मैं इस जगह इसलिए आया हूं क्योंकि इस बार जो है कुछ ऐसी किसानें हैं जो कि फसल उपजाए हैं और कुछ ऐसी किसानें हैं जो कि फसल नहीं उपजाए हैं। तो मैं उन दोनों किसानों से बात करूंगा। पहले मैं उन किसानों से बात करना चाहूंगा जो इस बार फसल उगाए हैं और उन्हें नई फसलें काटकर क्या महसूस हो रहा है और किन किन दिक्कतों का सामना करते हुए वो नई फसल उगाए हैं। तो मैं उन किसान भाई के पास बात करूंगा। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानता हूं। नमस्कार भैया, हम लोग स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से हैं। तो आप जो है ये बात बताइए कि आप जो है इस फसल को लगाने में क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, और सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम बबलू कुमार मंडल है जी। नया टोला कादरगंज से है जी मुलुकटाण भी ब्लॉक में है। जी 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 और काफ़ी सामना करना पड़ गया हम लोग को। खेती बाड़ी में पानी का कठिनाई हो गई जी और पूंजी पका उतना ही लग जाता है, लेकिन जी 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 उपजा नहीं हो पाया उतना। जी लेकिन जो भी है हमारे खेत में उसको कोशिश कर रहे हैं कि समेट ले बढ़िया से। हाँ जितना बढ़िया हो जी कर तो रहे हैं। आपको इस बार जो है नई फसलें काटते हुए कितना अच्छा लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है, ये आपने बताइए उन दर्शकों को जो कि इस बार जो फसल नहीं उगा पाए। क्योंकि इस बार का ऐसा समस्या है कि इस बार जो है आगे चल के लगता है कि खाने का भी दिक्कत पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि आगे चल के जिन किसानों ने इस बार फसल नहीं उनको खाने का दिक्कत हो सकता है या नहीं हो सकता है? काफी दिक्कत हो सकता है, बहुत को दिक्कत हो रहा है जी। हम लोग को खुद ही पूंजी पका सब अति हो गया, खाने पीने में दिक्कत हो गया। जी जी और मजा भी आ रहा है खेती में, जो भी लगाए हैं थोड़ा सा तो काटने में बहुत मन लग रहा है। देखिए इनके हाथ में देखिए कचिया है और फसल भी नई फसलें काट रहे हैं और ये काफी लग रहा है मुझे खुश हैं, लेकिन इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो आप अपने फसल उगाने के दौरान आप कुछ दिक्कत जो ऐसा था जो कि आपको लगा कि इस चीज नहीं हो पाएगा, इस बार मैं खेती छोड़ दूं और मैं हार मान जाऊं, ऐसा आपको कभी ऐसा महसूस हुआ खेती के दौरान? हाँ, खेती के दौरान बहुत हार हुआ कि हिम्मत इसलिए हार गया कि वर्षा पानी नहीं हुआ तो बहुत जोताई उताई लग गया, हम लोग का पूंजी पका सब लग गया खेत में ही जी। इसलिए करके बहुत कठिनाई करना पड़ गया। जी 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 तो इस बार जो है सरकार की तरफ से आप लोग को जो राशि आने वाला था, राशि आया है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया है हम लोग को राशि नहीं आया है, लेकिन कुछ किसानों को तो आ चुका है। आपको? हम लोग को तो नहीं अभी तक पहुंचा है हमारे लोग के पास। तो और जो फार्म उर्म भरने भी आता है तो पैसा मांगता है 2000, कोई 3000 जी 1000 ऐसे करके आता है मांगने के लिए, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं है हम लोग को। देखिए किसान भाइयों को कितना दिक्कत हो रहा है कि इनका कहना है कि जो भी आते हैं फॉर्म उर्म भरने के लिए तो इनका जो है फॉर्म उर्म नहीं भर पाता है और इनसे पैसा मांग लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ इनको देते नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार से रिलीज हो चुका है पैसा, लेकिन जो है इन तक पहुंचा नहीं है। और भी मैं सारे किसान भाई को नहीं कर रहा हूँ, और भी कुछ किसान हैं जिसको पैसा प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इन किसान भाइयों को प्राप्त नहीं हुई है। और देखिए इनको जो है फसल काटने में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। कभी कभी इनको तो लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, इस बार नहीं उगा पाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर देर है अंधेर नहीं। लेकिन ये जो है इस बार जो है किसी तरह जो अपना फसल उगाए। अब इनको जो काटने में अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जो है आगे यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को भी हमारे दर्शक भाई को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिसको भी अगर खाने का अगर दिक्कत है तो आप क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों भाई को? आप अपने शब्दों में बताइए कि जिन किसी को भी अगर फसल हुआ है तो मदद करना चाहिए या नहीं मदद करना चाहिए? उसको तो जिसको नहीं हुआ है तो उसको तो करना ही चाहिए मदद सरकार को जी। लेकिन सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, निपरवाह है। देखिए उधर से भी आ रहे हैं कि भी ध्यान नहीं दिया, इनसे भी जाने हैं। नमस्कार, क्या आपका नाम? दिनेश कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो है फसल बहुत को हुआ है, बहुत किसान को नहीं हुआ है, और बहुत सारे किसान को जिसको हुआ है उनको दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है? पूरा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कटनी नहीं मिलता है जी। और कटनी मिल भी गया जी तो रोज का ज़्यादा मांग रहा है, 200-250 रुपया मांग रहा है काटने के लिए। फिर अटियाने में पैसा लग रहा है, उसको लगेगा फिर उतना पैसा जी, तो कोई फायदा ही नहीं है। और उसके बाद धान डंगोने के बाद भी उसका मजदूरी उतना बढ़िया नहीं, उसका पैसा नहीं मिलता है बेचने के बाद भी। जी भैया। तो आप उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जिसको कि आगे जो कि इस बार खेती नहीं हुआ और आगे चल के उनको
खाने का भी दिक्कत हो सकता है। वो तो पूरा दिक्कत हो सकता है, उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ दिया जाए। और आपको जो है सरकार के द्वारा राशि प्राप्त हुई, जो राशि दिए हैं सरकार? नहीं। तो आपको क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? बहुत सारे किसान को तो हो चुका है। इधर को इसी को मालूम ही नहीं है, मतलब इस चीज़ की आपको जानकारी ही नहीं है? नहीं। तो देखिए किसान भाई जो है अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं और लग रहे हैं कि काफ़ी जो है ये लोग जो है इस बार की खेती से काफ़ी दुख है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों को इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और मैं उन किसान भाइयों के बारे में निवेदन करता हूँ सरकार से कि जिसको आगे चल के खाने की भी दिक्कत समस्या हो सकती है, तो उनको जो है कुछ से कुछ दिया जाए इस बार। तो अब मैं उन किसान के पास लेके चलता हूँ जो कि इस बार जो है खेती में कुछ नहीं उपजा पाए, उसकी क्या इस विषय में प्रतिक्रिया है मैं उनसे भी जानूंगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए कुछ जगह है कुछ जगह जो है बिना खेती का। आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो देखिए मैं अब उस जगह आ चुका हूँ कि जिस जगह जो है इस बार खेती नहीं हुआ है। आप एक बार खेत दिखा दीजिए कि कितना सूखा हुआ है खेत है। हार के जो है किसान भाई अब इसको जोत शुरू करेंगे और इसमें जो है जो भी होगा वो लगाएंगे, लेकिन इस बार जो है नई फसलें नहीं उगा पाए। तो मैं उन किसान भाइयों से जानूंगा कि जो कि इस बार नहीं फसल उगा पाए। नमस्कार किसान, हम लोग स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से हैं। आप ये बताइए कि आप फसल क्यों नहीं उगा पाए और बहुत सारे किसान हैं जो कि फसल उगा चुके हैं, आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? वर्षा के अभाव में नहीं लग सका और नहर जो है जी नहर में भी पानी समय से नहीं दिया। अच्छा। जो किसान बहुत ज्यादा हिम्मत किए मशीन से पटा के उपजाए, जी इसीलिए हम नहीं उपजा सके। इसमें बहुत मन सब कुछ किया हुआ था, जोता हुआ था, कोड़ा हुआ था, सिर्फ रोपना था। बिचड़ा में भी पानी नहीं था, वहाँ कहाँ से पानी लाते? इस क्षेत्र में बोरिंग होता नहीं है, इसीलिए जो है नहीं रोपा सके। अब फिर कोशिश कर रहे हैं ऐसे। धान तो घास बहुत ज्यादा है खेत में, इसको ज्यादा बार जोतना पड़ेगा। पहले 3 बार 4 बार जोत के फसल लग जाता था, इस बार जो है 5 बार 6 बार जुताई करना होगा, जिसमें कि ज्यादा पूंजी भी लग रहा है किसान। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ चाचा कि जो है इस बार जो है आप लोगों को खाने का भी आगे चल के दिक्कत हो सकता है अगर फसल नहीं हुआ है तो? सबसे पहला दिक्कत तो माल मवेशी का है। दरवाजे पर जो बांधे हुए हैं, अभी धान कटता तो उसका पुआल उखाता जी, उसका तो गया। अब हम लोग जो है 1 साल भर क्या खाएंगे? अब अगले सीजन में ना धान होगा। जी एक शाम तो चावल खाते हैं। जी अब अभी बोएंगे, दलहन बोए चाहे गेहूं बोए, तो गेहूं हुआ तो गेहूं तो खा लेंगे, लेकिन चावल का क्या होगा? तो देखिए कि किसान भाई कितना काफ़ी दुख है। मुझे इनसे बात करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत काफ़ी दुख है। तो आप कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से इस बार? क्या सरकार से यही मांग है कि जो किसान नहीं बो पाए हैं, धान नहीं रोप पाए हैं, उसको कुछ सहयोग राशि में मुआवजा दिया जाए। यानी कि आपको इस बार तो सुखाड़ का सुन रहे हैं कि कुछ पैसा जो आया है, लेकिन आपके पास वो पैसा पहुंची नहीं पहुंच पाया है। आवेदन भी दिए हैं लेकिन पैसा नहीं पहुंच पाया है। देखिए इनका भी जो है राशि सरकार की तरफ से जो आया था वो भी राशि इनके पास नहीं पहुंच पाया। और ये जो है जो चाचा है, लगता है कि मुझे बहुत काफी दुख है। तो चाचा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार राज, ग्राम मुलुकटाड़, दास टोला है। तो देखिए ये किसान भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो आप लोग से मैं यही गुजारिश करूंगा, अपने सरकार से, यही बिहार की सरकार से विनती करना चाहूँगा कि जो किसान इस बार अपना फसल नहीं उगा पाए हैं तो विशेष रूप से उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और जो भी राशि है इस बार जो है सहयोग करें। ये देखिए ये किसान भाई से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो इस बार जो है खेती में हार चुके हैं, है ना चाचा? आप इस बार हाँ। खेती करने का हिम्मत नहीं है, फिर भी ऋण महाजन करके तो करना ही पड़ेगा। जी करेंगे नहीं तो फिर बाल बच्चा खाएगा क्या? जी तो किसी तरह तो करना ही है। ऐसे धान का फसल हो जाता था तो कुछ खाने के लिए रखते थे, कुछ उसी में बेच उच के गेहूं का फसल लगाते थे, पूंजी डेढ़िया से हो जाता था। तो देखिए आप लोग की मतलब इस बार जो है मुझे लगता है कि इस बार जो भविष्य में खाने का बहुत ज्यादा दिक्कत किसान भाइयों को झेलना पड़ेगा। किसान भाइयों को ना, मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को इस बार जो है बिहार में जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि किसान भाई अगर
किसान भाई जब तक कि अगर नहीं उपजाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या। तो चाचा इस बार जो एक बात और बताइए कि कुछ महंगाई का भी असर पड़ा क्या? महंगाई का असर इतना ज्यादा है कि अगले सीजन में ये इस आजकल में 25 रुपये चावल उपलब्ध हो जाता था, इस साल 35 रुपया चावल है। सोच लीजिए कि महंगाई कितना बढ़ा है या घटा है। गेहूं इस समय अगले साल जी मतलब 21 में ये सीजन में जी गेहूं का रेट था 20 रुपया 22 रुपया और अभी 32 रुपया 34 रुपया गेहूं का रेट है। यानी कि महंगाई का भी आप लोग पे जो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बीज जो अगले साल खरीदते थे गेहूं का 60 रुपया वो हो गया है 75 रुपया 77 रुपया। बहुत ज्यादा मतलब कि इस बार जो दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ा। ज्यादा दिक्कत। देखिए कितना दिक्कत इस बार जो है किसान भाई झेल रहे हैं। तो सरकार से मैं विनती करूंगा कि इस पे कृपया करके इस पे आप विशेष रूप से ध्यान दें और इस पे कुछ निर्णय लीजिए। तो चलिए मैं जो है अब आप लोगों से तब तक के लिए विदा लेता हूं और स्पेशल इंडिया न्यूज़ से आप लोग जुड़े रहिए। अब मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए चाचा बहुत बहुत अपने शब्दों में वर्णन किए तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहूँगा जो कि आस पास पड़ोस में हैं, अगल बगल हैं, तो जिनके पास अगर नहीं उपजाए हैं नई फसलें तो कृपया करके वो जो है कुछ से कुछ सहयोग करें। सहयोग करना चाहिए कि ना एक दूसरे के चाचा? एकदम करना चाहिए। जी, बिना सहयोग का कैसे होगा? कैसे होगा जी। तो देखिए इनका कहना है कि अगर समाज में है और जिनको फसलें हुई हैं तो आप कृपया करके उनको आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है मुझे लगता है कि बिहार में बहुत सारा ऐसा जगह है जो कि फसल नहीं हुए हैं और जो है इस बार जो खाने का भी समस्या हो सकता है। इसीलिए मैं अब आप लोग से अब तब तक के लिए धन्यवाद चाहता हूं और सरकार जो इस पर पूरी तरह इस पे निर्णय लीजिए जब तक कि इन लोगों का मांगे पूरी कीजिए और इन लोगों को जो बचा खुचा राशि है इनको वो राशि दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।